बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग। विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने की घोषणा। धनबाद में किसान के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घर के छत पर रखी हुई पुआल जलकर खाक। हादसे में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान। दमकल की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया उद्घाटन। कई बड़े नेता 3 दिवसीय सम्मेलन में होंगे शामिल। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत और बात इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पटना से आ रही है। यौन शोषण मामले में ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। तो आपको बता दें, यौन शोषण मामला जिसमें ब्रजेश पांडे पर अटेम्प्ट टू रेप का आरोप लगा है और इस मामले में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई अगली तारीख में होने की संभावना है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। तो पटना से खबर, यौन शोषण मामला जिसमें ब्रजेश पांडे पर आरोप है। ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। अब 21 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। पटना से इस वक्त की खबर, यौन शोषण मामला ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस के मंत्री रह चुके उनकी बेटी ने अटेम्प्ट टू रेप का आरोप ब्रजेश पांडे और निखिल प्रियदर्शी पर लगाया था, जिसके बाद निखिल प्रियदर्शी काफी दिनों से फरार चल रहा था। आखिरकार उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन ब्रजेश पांडे पर अटेम्प्ट टू रेप का आरोप उस लड़की ने लगाया था, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। तो अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। यौन शोषण मामला जिसमें ब्रजेश पांडे पर आरोप है युवती के साथ दुष्कर्म करने का। ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। तो ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। ब्रजेश पांडे एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी हैं। संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास?
बिल्कुल पल्लवी, ब्रजेश पांडे कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था और पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था। इसे लेकर के पॉस्को कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। हालांकि आज सुनवाई इसकी होनी थी और इसको लेकर के सुनवाई के बाद आज से डेट अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हालांकि जो पॉस्को एक्ट के जो कोर्ट के जो एडीजे कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो अगली सुनवाई 21 मार्च को होने की बात कही गई है और 21 मार्च के बाद ही फिर आगे की कार्रवाई फिर हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो यौन शोषण मामला जिसमें ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। और इस वक्त मोतिहारी से खबर मिल रही है, आपको बता रहे हैं कि यात्री से 25 लाख रुपए के नेपाली रुपयों की दरअसल लूट हुई है। एक यात्री से 25 लाख नेपाली रुपयों की लूट हुई है। बस को भसेड़वा चौक के पास रोककर लूटा गया है। मोतिहारी से खबर, एक यात्री से 25 लाख नेपाली रुपयों की लूट हुई है। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अपडेट जानना चाहेंगे, क्या ये पूरा मामला? देखिए, दरअसल ढाका के गांधी चौक पर एक रेडीमेड की दुकान चलाने वाले रामेश्वर प्रसाद है, जो घोड़ा साहन से जो तगादा करके जो पैसे जो बकाया व्यापारियों से पैसा था वो लेकर के आ रहे थे, जो नेपाली करेंसी के रूप में था। 25 लाख रुपए थे। वो आ रहे थे, बस से आ रहे थे, भवानी बस से आ रहे थे। तो भतेरवा चौक के पास कुछ लोगों ने बस को रुकवाया और बाजाप्ता रुकवा करके उनसे पैसा लूट कर चले गए। उसके बाद वो आए और थाने पर इन्होंने इसकी सूचना दी। वैसे पुलिस इस पूरे मामले को अभी संदिग्ध रूप में देख रही है, लेकिन अब जांच के बाद ही पता चला है कि मामला क्या है। वैसे जो अब जिस बस से वो आ रहे थे वो बस मोतिहारी चली गई और पुलिस उस बस के स्टाफ से पूछताछ के लिए उस बस को खोज रही है, लेकिन बस के स्टाफ से भी बातचीत नहीं हो पाई है और न ही जो लूटने का जिन पर आरोप लग रहा है, लूट का आरोप लग रहा है, उन तक भी पुलिस अभी पहुंच पाई है। जी ब्रजेश, 25 लाख रुपए एक यात्री के पास से मिले हैं। कुछ पता चल पाया कि इतनी बड़ी रकम किस लिए लेकर जाई जा रही थी, वो भी नेपाली रुपए? यही जांच का विषय है कि आखिर 25 लाख रुपए वो लेकर के आ क्यों रहा था। उसका कहना है कि जो हमारा अन्य व्यापारियों के यहाँ जो पैसे बकाया थे वो खुद दुकान करता है और रेडीमेड का दुकान करता है। छोटे मोटे दुकानदारों को वह कपड़ा देता है और उसी को का लहना वसूल करके वो लौट रहा था, उसका ये कहना है। वैसे पुलिस सभी मामलों की तहकीकात कर रही है और इसे संदेहास्पद भी मान रही है, लेकिन जांच के बाद ही पता चला है कि आखिर असलियत क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए ब्रजेश। और बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई है, जिसके दौरान स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने सदन में कहा कि जल्द ही IGIMS में एक नया कैंसर संस्थान खोला जाएगा, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने BSSC प्रश्न पत्र लीक मामले में मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हंगामा किया। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामा हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं पर विपक्ष का सरकार से सवाल उठा, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने IGIMS में नया कैंसर संस्थान खोले जाने की बात कही है। रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, एक तरफ बिहार में जो सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की स्थिति बद से भी बदतर है। दूसरी तरफ अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो आज तेज प्रताप यादव ने विधानसभा में IGIMS में एक नया कैंसर संस्थान खोलने की बात कह रहे हैं। देखिए पल्लवी, IGIMS के अंदर जो कैंसर संस्थान खोलने की बात है वो पुरानी योजना है। अब उसमें रफ्तार देने की बात जो तेज प्रताप उन्होंने कही है। बड़ी बात है, सदन में अब तक तेज प्रताप जो भी सवाल उनके विभाग से पूछे जाते रहे प्रश्नकाल में या फिर माननीय सदस्यों के द्वारा, उसका वो जवाब देते नहीं है। जब भी स्वास्थ्य पर चर्चा होती है, बजटीय प्रावधान क्या है, स्वास्थ्य की सरकार की क्या योजनाएं हैं, तो उस दिन वो इस पूरे मसले पे स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहते नहीं है। बड़ा कम मौका होता है जब सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्री की ही तरफ से आते हैं। और आज इस सत्र में ये पहला दिन है जब विधानसभा के अंदर में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि बिहार में लगातार
कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है कि सरकार के स्तर पर या सरकारी अस्पतालों में कोई बड़ा अस्पताल ऐसे मरीजों के लिए नहीं है। उस पर बोलते हुए तेज प्रताप ने कहा कि IGMS में बहुत जल्द कैंसर शोध संस्थान और साथ में जो बड़ा अस्पताल है कैंसर का वो वहाँ पे शुरू हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से तेज प्रताप पर हमेशा हमला होता रहा है कि आखिर वो बोलते क्यों नहीं सदन के अंदर में, क्योंकि अभी इस बजट सत्र में भी जब शासन पर चर्चा होनी थी तो वो पूरा जो विषय था उसको ग्रहण कर दिया गया। इससे पहले की सत्रों में जब भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कोई सवाल होता है या उसे चर्चा की मांग होती है तो कहीं ना कहीं मंत्री या तो बोलते नहीं है या फिर जो है उस दिन सदन में उपस्थित नहीं होते रहते हैं। ऐसे में विपक्ष हमला करता है। आज पहली बार हुआ है जब सवाल था, सवाल का जवाब खुद स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। हालांकि पल्लवी पटना के IGMS के अंदर में कैंसर शोध संस्थान की जो बात है वो नहीं है, पहले की है और अब ये सरकार इसलिए ये कि अब उसको बहुत तेज गति से उस पर काम किया जाएगा। चलिए रोहित, देखने वाली बात होगी कि इसको तीव्र गति से कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो BSSC पेपर लीक मामले में आरोपी परमेश्वर राम के जब्त मोबाइल से SIT ने करीब 100 उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर के साथ कई डिटेल्स निकाले हैं। BSSC मामले में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा साबित हुआ है। बड़ी बात यह है कि नए खुलासे में सूबे के पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद और एक IAS का भी नाम सामने आ रहा है जिन्होंने उम्मीदवारों की पैरवी की थी। हालांकि इस मसले पर अब तक SIT चीफ मनु महाराज ने कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। और अब बात MLC चुनाव की, जिसमें गया स्नातक क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अवधेश नारायण सिंह ने जीत हासिल की है। अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 20,000 से ज्यादा मतों में जीत दर्ज की है। अपनी जीत के बाद अवधेश नारायण सिंह ने सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। और अच्छा है, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हम लोगों को वोट दिया और उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद सब पे देना चाहता हूँ। और ये और सबकी जीत है, इसमें किसी के हार नहीं है। तो जीत का काफी अंतर रहा है, मतलब कोई दूसरा जो है आसपास भी नहीं फटक पाया। तो इस पे तो मैं पहले भी कह रहा था कि भाई लोग पूछ रहे थे कि सेकंड कौन होगा, हम सेकंड कोई नहीं होगा। और अररिया में सदर अस्पताल के पास चल रहे एक अवैध नर्सिंग होम को CS ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। नर्सिंग होम का खुलासा तब हुआ जब वहां का दलाल सदर अस्पताल में आई महिला मरीज को नर्सिंग होम ले गया और उसके ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए ऐंठने की कोशिश की, जिस पर महिला के परिजनों ने हंगामा किया। 1,000 टका दे के जाना होगा और 1,000 देना होगा। जो बात हुआ वो दे करके जाना होगा 6,000। हम बोले 5 ही देंगे, हम गरीब आदमी हैं। तब क्या हुआ, आगे क्या होगा? आगे तब जाने के लिए नहीं दिया तो हम कहे बुला के लाए हम अपना आदमी। तब फिर हुआ, तब फ्री हुए हम यहाँ से। ये अनऑथराइज चल रहा है और ये जो यहाँ अपने को प्रोप्राइटर बता रहे हैं इनके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे इनको अनुमति मिलती हो और इनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है जो ये बताए कि यहाँ किसका इलाज हुआ, किसका इलाज नहीं। तो क्या कर रहे हैं आप? नर्सिंग कंप्लेनेंट को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, इन पर केस किया जाएगा। किस तरह का कार्रवाई होगा? सील हो रहा है क्या नर्सिंग होम? करने का तो कोई थी नहीं है। इनका दवा दुकान है, इसमें अनियमितता है, इसको कैंसिल करवाएंगे। और नर्सिंग होम तो है ही नहीं। नर्सिंग होम कहाँ कोई इन पर FIR। बेटा पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। दौलतपुर के खेतों में छुपाकर रखी करीब 2,000 लीटर देशी शराब और करीब 1,000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया है। वहीं शराब बनाने के सामान को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी में शराब कारोबारी मौके से भाग निकले हैं। और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में आग लग गई। आग AC में लगी थी। आग की खबर पाते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
इधर कटिहार के आजमनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने शीतलपुर का प्रखंड बनाने के लिए प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि मां नंदा नदी के किनारे बसे 5 पंचायतों के साथ प्राणपुर के पथवार को लेकर अलग प्रखंड बनाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अभी गांव वालों को प्रखंड कार्यालय जाने के लिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। नदी के इस पार 5 पंचायत हैं जो हम लोग को बहुत मुश्किल का सामना कर ब्लॉक से ब्लॉक जाना आना पड़ रहा है, जिसके चलते समय पर हम लोग को जो भी सरकारी सहायता होती है समय पर नहीं मिल पाती है। आज भी बहुत सारे समस्या हैं जो नदी के रास्ता नहीं होने के कारण लोग वंचित रह जाते हैं और समय पर उसको मुआवजा नहीं मिल पाती है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं। और बिहार एसटीएफ और भागलपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इनामी कुख्यात छोटुआ यादव को उसके गिरोह और बड़ी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। छोटुआ यादव के खिलाफ आरजेडी नेता विनोद यादव की हत्या समेत दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। नौगछिया का शातिर अपराधी और प्रोफेशनल किलर छोटू यादव और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी का मामला है, जिसमें नौगछिया पुलिस, भागलपुर पुलिस और एसटीएफ तीनों इसके पीछे लगी हुई थी। एसटीएफ ने लीड लिया और नाथनगर में चंपा नाला पुल के पास इसको ट्रैप किया गया। अपने 2 साथियों के साथ ही वहाँ पर पकड़ा गया। और राजगीर के कन्वेंशन हॉल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम का उद्घाटन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया। दलाई लामा चार्टर्ड प्लेन से गया उतरने के बाद 11 सदस्यीय टीम के साथ राजगीर पहुंचे। डीडीसी कुंदन कुमार ने दलाई लामा और उनके साथ आई टीम का स्वागत किया। दलाई लामा ने बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद रहे। और लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में जेएमएम से मरहूम विधायक डॉक्टर अनिल मुर्मू की दोनों पत्नियों ने दावा ठोक दिया है। इस कारण जेएमएम को उम्मीदवार देने में परेशानी हो रही है। अब तक उसने घोषणा नहीं की है, जबकि नामांकन की तिथि 20 मार्च तक है। वहीं जेएमएम के वरिष्ठ नेता और महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी मरहूम डॉक्टर अनिल मुर्मू की दूसरी पत्नी यूनिटी को दिलाने के लिए पार्टी में लॉबिंग कर रहे हैं। इससे डॉक्टर अनिल मुर्मू की पत्नी निशा शबनम हांसदा नाराज हैं। उनका कहना है कि स्टीफन मरांडी हमारे पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये गलत है। आपको बता दें कि जेएमएम विधायक डॉक्टर अनिल मुर्मू के आकस्मिक निधन के बाद लिट्टीपाड़ा की सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए 9 अप्रैल को उपचुनाव होने। सुनने में मिला है कि स्टीफन जो महेशपुर विधायक है स्टीफन मरांडी, वो मेरे बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा बात करता है। वो बोल रहा है कि हम डॉक्टर अनिल मुर्मू की पत्नी नहीं हूँ। मैं स्वर्गीय विधायक की डॉक्टर अनिल मुर्मू की कानूनी तौर पे उसका पत्नी हूँ। इसलिए मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि वो इस तरह का जो राजनीतिक तौर पर घटिया किस्म का राजनीति कर रहे हैं मेरे साथ, और वो यही भी मानते हैं कि मेरा परिवार में एक गार्जियन भी है, लेकिन इस तरह का जो वो राजनीति कर रहा है हम लोग का परिवार में, जो हम लोग के परिवार के बीच में गुटबाजी कर रहे हैं, वो इस सब ठीक नहीं कर रहे हैं। और जैक की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार गड़बड़ी हो रही है, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को सही परिणाम नहीं मिल रहे। हाल ही के दिनों में जारी किए गए टेट के रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। झारखंड में आयोजित किए गए जैक की ओर से टेट के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ियां होने का मामला सामने आया है, जिसमें कई अभ्यर्थी परेशान हैं और उन्हें अपने करियर की चिंता सताने लगी है। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके रिजल्ट में स्थानीय भाषा के अंक ही नहीं जोड़े गए। वहीं इस गड़बड़ी से परेशान छात्रों ने जैक पर और भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि जैक झारखंड के छात्रों को दरकिनार कर बाहरी लोगों को मौका दे रहा है। छात्रों ने टेट की परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग करते हुए चेतावनी दे डाली है कि अगर दोबारा परीक्षा नहीं कराई गई तो जैक में तालाबंदी कर दी जाएगी। जैक ने पहला रिजल्ट की जो जारी किया उसमें डी था। ये सेकंड जो आंसर सी जारी किया उसमें बी कर दिया, यानी कर्मधारय कर दिए। सर आंसर को भी बदल, हाँ आंसर को भी बदल दिए। हम सर
ये व्याकरण की किताब है, बृहद व्याकरण भास्कर डॉक्टर बचनदेव कुमार का, ये भारती भवन का है। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि बहुब्री नीलांबर, नीला अंबर वस्त्र है जिसका। सर हम लोग इसी से पढ़े हैं और ये लोग अपने मन से दे रहे हैं कि यहाँ पर 2 लाख 1.5 लाख दे करके ये सब कॉपी बनाया है। एकदम बता रहे हैं कि जैक में ये कॉपी बनाने पूरे तरह से ये हम आरोप लगा रहे हैं और आरोप ने हम साबित भी कर देंगे, क्योंकि ये साबित हो जाता है कि जो रामगढ़ में वो मघी नहीं था तो वो कैसे वो टॉप कर गया। इससे साफ जाहिर उन्होंने कॉपी बनाया है, उनको पता ही नहीं चला कि रामगढ़ में वो मघी है कि नहीं है, उनको नंबर दे दिया गया। ये सब सारा चीज से हम लोग आहत हैं, क्योंकि यहाँ पर जैक, जेएसएससी और जेपीएससी पूरी तरह से मनमानी कर रहा है और इसके अगेंस्ट में जो भी करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो झारखंडियों के हित के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जैक में ताला लगाएंगे और जैक को बंद करेंगे। टेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उनसे आवेदन लेकर उनके मामलों पर निपटारा किया जाएगा। लड़कों ने अपने आवेदन पत्र में जो भाषा भरा था, मान लीजिए मघी भरे होंगे तो मघी का उन्होंने आंसर दिया। हम उसमें जो प्राप्तांक हुआ है उसके आधार पर हमने रिजल्ट दे दिया है। जिसमें नियुक्ति होगी तो जिस जिला के लिए जो भाषा मान्य है उसी के आधार पर नियुक्ति होगी। अगर मान लीजिए वो भाषा उस जिले में मान्य नहीं होगा तो उनके रिजल्ट का कोई मतलब। और ऐसे अगर कुछ मामले हैं तो हमने सब लोगों, देखिए आपके पीछे रखा हुआ है आवेदन ले लिया है। एक एक आवेदन पर हम लोग विचार करेंगे और जो उचित होगा वो हम लोग करेंगे। ऐसा थोड़ा अब देखना होगा कि छात्रों की परेशानी को जल्द से जल्द निपटाया जाता है या फिर टेट पास अभ्यर्थी ऐसे ही आवेदन लेकर जैक के चक्कर काटते रहेंगे। न्यूज इंडिया के लिए रांची से मुइजुद्दीन की रिपोर्ट। और बाबा मंदिर प्रबंधन बोर्ड से बैद्यनाथ धाम श्राइन बोर्ड बनने के बाद अब बाबा मंदिर की आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाएगा और उसी के जरिए मधुमेह सुविधा के हिसाब से खर्च किए जाएंगे। इससे पहले मंदिर की आय व्यय का हिसाब सही तरीके से नहीं रखे जाने से जरूरतों के मुताबिक खर्च नहीं हो पाता था। इस बारे में उपायुक्त राजकमल ने एक पत्र जारी कर पिछले साल से लेकर अब तक बाबा मंदिर की आय व्यय का लेखा जोखा की जांच करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए उपायुक्त ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी किया है, जिसमें एसडीओ, एसडीपीओ सहित अन्य पदाधिकारी हैं। उपायुक्त ने बताया कि मंदिर की आय में पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया है। एक बोर्ड के सिस्टम में जब लागू हो गया है और पब्लिक मनी मंदिर के लिए सीधा खर्च किया जा रहा है तो उसमें और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखने की जरूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक हम लोगों को सुझाव देने के लिए जो भी जहाँ चेंजेस की जरूरत है इसमें हम लोग सिविल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को भी जांच के लिए हम लोग कमेटी बना दी, जिसमें एसडीओ जो उप समिति के भी सदस्य हैं और साथ साथ यहाँ के अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग डिप्यूट किए, ताकि मंदिर में जो अवेलेबल एसेट्स हैं और मंदिर का अकाउंटिंग सिस्टम है ये सबको ठीक रखें और एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें, क्योंकि बोर्ड के रूप में एक सोसाइटी से एक बोर्ड के रूप में हम लोग बदल गए तो और ट्रांसपेरेंसी लोगों का भी डिमांड है। तो इसी के बारे में जांच हम लोग गठित किए और जैसे रिपोर्ट आ जाएगा, सुझाव आ जाएगा, सभी जगह पे हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। और धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना इलाके के किसान के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे छात्र के छत पर रखी हुई पुआल जलकर खाक हो गई। हादसे में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने से करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस कर्मियों और दमकल की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। से लगी और चूहा ने तार सब काट दिया था। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हो गया था इसलिए आग लग गई। लगभग 5 बजे लगा था सुबह में। हाँ, सुबह को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा घर तो जल गया। उसके बाद पूरा हल्ला हुआ, पूरा हल्ला किया तो गांव मोहल्ला वाला सब आया और आने के बाद वही लोग सब पानी छींटने लगा। थोड़ा थोड़ा बुता था। क्या क्या जला है? बिचाली सब जल गया है, फिर लकड़ी सब जल गया है। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हम अपना फोर्स लेकर इस गांव में आए और यहाँ गांव की जनता के सहयोग से और अग्निशाम भी आ गए और आग पर काबू पाया। कहीं कुछ नुकसान भी हुआ? जान माल की कोई नुकसान नहीं है। बिचाली पुआल करते हैं, जला है।
और लोहरदगा में बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम के लिए लोहरदगा पुलिस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए सदर थाना परिसर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी के साइबर क्राइम ट्रेनर संजय मिश्रा ने प्रशिक्षण दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पुलिस में जितने लोग बहाली हुए हैं तो बहुत पहले की बहाल हुए और आजकल इतना कंप्यूटर्स यूज़ सभी को जो है वो कंप्यूटर्स यूज़ करने का भी जानकारी नहीं है। तो लेकिन आजकल केसेस का नेचर जो आने लगा है तो वो हर तरह का केसेस आने लगा है। सारे चीज़ें का जानकारी दिया जा रहा है और बाहर से हम लोग ट्रेनर्स मंगवाएं और ये लोग अपना सभी आईओज को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसके बाद जो है इसमें से जो भी पब्लिक को जानकारी दिया जाना है उस संबंध में हम लोग पब्लिक का भी एक दिन जागरूकता का वर्कशॉप कराएंगे। और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य आदि गुरु स्वरूपानंद सरस्वती सरायकेला के राजवाड़ी पहुंचे, जहां राजा और रानी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी पादुका पूजन की। वहीं शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के साथ समाज सुधार की बात कही। सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार ही मंदिर बनते हैं और उन्हीं लोगों को मंदिर बनाना चाहिए। राजनीति से मंदिर नहीं बनता। ब्रह्मा कुमारी राधा स्वामी और दूसरे लोग खड़े होकर सनातन धर्म को सुकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देश को बचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नशे हैं उससे भारत को। और बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।